अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, कुछ शर्म हया होती है, वो बिल्कुल नहीं है इस गवर्नमेंट में। इलेक्शन से पहले आए और वादे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए जी, आवाम को हम रिलीफ देंगे और आवाम का सोचेंगे। मगर इन्होंने खाक सोचना है आवाम के लिए। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए। वो खुशखबरी क्या है? जब आप लोग रात को सोते हैं तो कुछ और सोच कर सोते हैं कि यार सुबह हम जाएंगे फिलानी मार्केट जाएंगे, तो वहाँ चीज़ें सस्ती होंगी, तो हमें चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ लेनी हो, चाहे आपने गाड़ी लेनी हो, आपने ग्रॉसरी लेनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो आपने, तो आप यही सोच के सोते हैं कि यार सुबह चीज़ें सस्ती होंगी। जब सुबह आप लोग उठते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पहले पेट्रोल बढ़ता था, डीजल की कीमतें बढ़ती थी, तो सबको पता होता था यार आज डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, सारा कुछ बढ़ गया है। अब तो ऐसा होता है कि जी रात को रेट कुछ और होते हैं, दिन को रेट कुछ और होते हैं। तो इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, नून लीग ने अवाम का जीना जो है ना हराम कर दिया इस टाइम। जो वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, मगर अवाम दिन ब दिन महंगाई की चिक्की में पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। अगर किसी बड़े लोगों से आप बात करें तो वो यही कहते हैं कि यार हम लोग तो बड़े परेशान हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, इस गवर्नमेंट ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। किसी गरीब से पूछें तो गरीब की यही बद्दुआ है कि जी हम क्या करें। पहले एक राशन कार्ड होता था, राशन मिलता था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद एक सेहत कार्ड था, गरीब का इलाज होता था, किसी भी हॉस्पिटल में जाता था गरीब तो उसका फ्री में इलाज हो जाता था उसका। तो आज से वो भी पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया है कि अब किसी गरीब का इलाज नहीं होना चाहिए। इनके सर में दर्द पड़ती है तो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो मरीम नवाज साहिबा की सर्जरी होती है तो वो सीधा लंदन पहुंच जाती हैं। यहाँ पे ब्रेक ही नहीं लगती, यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है उनके इलाज के लिए, इस लेवल के लिए। मगर हमारे गरीबों के लिए, आवाम के लिए ये हॉस्पिटल बने हुए हैं जो हम जलील होते हैं। सेहत कार्ड साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बना था और वो चलता आ रहा था। किसी किसी जगह पे वो सेहत कार्ड चल जाता था, तो किसी जगह पे सेहत कार्ड नहीं चलता था। तो अब वो भी पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड भी गरीबों के लिए बंद कर दिया गया ताकि गरीब अब मर जाए, ठीक है, जिंदा ना रहे। इनकी कोशिश अब यही है हुकूमत की। तो जो वादे किए वो धरे के धरे रह गए, आज तक वो वादे पूरे नहीं हो सके। तो नाज़रीन, पेट्रोल बढ़ चुका है, महंगाई में और इजाफा होगा, किराए बढ़ जाएंगे, जहाँ आप जाएंगे किराए बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। मगर हम लोग जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, ये हुक्मरान बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। उसके बाद अब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान भी हम लोगों ने बनाया है। ये एक दिन ये भी सुनने में आएगा, उसकी वजाहत भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजाहत ये है कि जी जिना हॉस्पिटल है, कैद आजम मोहम्मद अली जिना के नाम से रखा गया था और फातिमा जिना के नाम से रखा गया था। और लाहौर का मशहूर तीन और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल। अब उसका नाम चेंज किया जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा इंस्टीट्यूट रखा जा रहा है उसका नाम। ये सुनकर बड़ी हैरानगी हो रही है कि जी अब नाम भी चेंज किए जा रहे हैं। जो हमारे कायद का नाम था ये नाम चेंज किया जा रहा है। कल जो हमारे नोट नए बनेंगे वो आएंगे, उसके ऊपर तस्वीर किसकी होगी? मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर होगी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तस्वीर होगी इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में कोई मुल्क मुल्क में इस टाइम कोई वली वारिस नहीं है। वाली वारिस होता तो आज मुल्क का कुछ ना कुछ हो जाता, मगर मुल्क अल्लाह ताला चला रहा है और हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अवाम को जलील करने में। सेहत कार्ड बंद हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, नाम चेंज हो रहे हैं और क्या क्या होना है। और कल को उन्होंने ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान हमने बनाया और पाकिस्तान जो है आज़ाद भी हमने करवाया था अंग्रेज़ों से। और सारा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सारा क्रेडिट जाता है। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ, आखिरकार ये कब तक चलेगा? कूड़े के ऊपर देख लो इनका नाम लिखा हुआ है, किसी लैट्रीन के दरवाजे पे देख लो इनका नाम लिखा हुआ है, किसी होटल में चले जाओ इनका नाम लिखा हुआ है, किसी भी जगह चले जाओ इनका नाम लिखा हुआ है। मगर
سمجھ سے کم باہر ہے۔ ناظرین، آخر پہ میسج میں یہ دینا چاہوں گا، جب تک آپ لوگ اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم لوگ، میرے سمیت ہم لوگ، ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور باہر نکلیں۔ اللہ حافظ۔